बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मिलफ्री में आप सबको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज जो थ्योरम हम करने जा रहे हैं वो जी 10th क्लास का थ्योरम है 10.3, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के कॉन्टेक्स्ट साबिक और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम इस थ्योरम को सॉल्व करने की तरफ जाएं, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलते हैं जी थ्योरम को सॉल्व करने की तरफ। थ्योरम की स्टेटमेंट सबसे पहले जी हमें डिकोड करनी पड़ेगी। थ्योरम की स्टेटमेंट कहना क्या चाह रही है, तो ये देखें जी कि द टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, तो दैट इज गिवन एंड आर इक्वल इन लेंथ। तो किसकी बात कर रहा है कि टेंजेंट्स जो हैं जी इक्वल इन लेंथ हैं, ये तो हमें प्रूव करना है। लेकिन वो कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट आप लें जो सर्कल से बाहर हो, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट लें जो सर्कल से बाहर हो और वहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रा करें। और टेंजेंट की बाय डेफिनेशन यही होता है कि वो सर्कल को आउटसाइड से टच करता है, एक पॉइंट से टच करता है। तो टेंजेंट तो ये हो गया। तो दो टेंजेंट्स अगर आपने ड्रा किए किसी भी पॉइंट से, ए से हमने कहा है कि हम ड्रा कर रहे हैं ऑन अ सर्कल, और ये देखें ये दो पॉइंट पे ये टच कर रहे हैं सर्कल आउटसाइड द सर्कल, दो पॉइंट पे ये टच कर रहे हैं बी और सी पे। तो ये दो टेंजेंट्स जो हैं जी वो प्रूव करना हमने कि ये दोनों इक्वल इन लेंथ है। मीन्स ए बी जो है मेजरमेंट ए बी मस्ट बी इक्वल टू मेजरमेंट ए सी, ये हमने प्रूव करना है। लेकिन अब इसका गिवन कैसे लिखेंगे? अ सर्कल लिखते हैं जी विद सेंटर ओ। ये देखें सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल लिया और जिसका सेंटर हमारे पास क्या है, ओ है। और हमने कोई पॉइंट लिया है जिसको हमने कहा ए इज एनी पॉइंट, A is any point outside the circle। तो A कोई ऐसा पॉइंट है जो आउटसाइड द सर्कल है। और आपने फिर ये भी बताना है कि ए बी और ए सी ये दो टेंजेंट्स हैं। ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट्स। कहाँ से बनाए थे ये टेंजेंट्स? फ्रॉम पॉइंट ए। और ये यहाँ पर आप डायग्राम में देखें, मैंने तो पहले से ही इसे ज्वाइन कर दिया है, तो ये मैं बताता हूँ आपको। पहले प्रूफ बता दूँ, तो प्रूफ हमने करना है कि मेजरमेंट ए बी मस्ट बी इक्वल टू मेजरमेंट ए सी। तो मेजरमेंट ए बी इज़ कांग्रुएंट टू मेजरमेंट ए सी, हमने प्रूव करना है। और कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, मैंने आपको बताया कि पहले मैंने सर्कल ड्रा किया, सर्कल ड्रा करने के बाद एक पॉइंट लिया ए और उससे दो टेंजेंट्स ड्रा किए जिन्होंने आउटसाइड द सर्कल दो पॉइंट्स पे से टच किया। ये बाय डेफिनेशन टेंजेंट की डेफिनेशन ये होती है कि सर्कल किसी भी पॉइंट पे वो टच करे। तो हमने कहा यहाँ दो टेंजेंट्स हैं ए बी और ए सी, तो ये दोनों जो हैं बी और सी पॉइंट पे टच कर रहे हैं सर्कल को, आउटसाइड द सर्कल से टच करें। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है जी, हमने इस ओ से ए को, ओ से बी को और ओ से सी को ज्वाइन करना है। ये जैसे मैंने ये ज्वाइन किया हुआ है, तो आपने भी लिखना है ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी। तो ओ टू ए बी एंड सी, तो सॉरी मैंने यहाँ ये बना दिया, आपने लिखना है एंड सी। तो ये ओ को हमने ए से बी से और सी से जो है ज्वाइन कर, बस प्रूफ है इसका। तो प्रूफ के लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है, तो हमें यहाँ देखें ऑब्वियस बात है कि दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। ये देखें एक ट्राइंगल ए ओ बी बन रही है और एक ट्राइंगल ए ओ सी बन रही है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को करस्पॉन्ड करेंगे। इन ट्राइंगल ए ओ बी करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल, करस्पॉन्ड टू ट्राइंगल ए ओ सी, करस्पॉन्ड टू ट्राइंगल ए ओ सी। हमने दो ट्राइंगल्स आमने सामने ले ली। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये ओ ए जो है ये ज़ाहिर बात है इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है और इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है, तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो हम कहेंगे ओ ए और ए ओ, जैसे आपकी मर्जी, इज कांग्रुएंट टू ओ ए, आर ऑब्लिक में कर देता हूँ ए ओ इज कांग्रुएंट टू ए ओ। तो ये भी लिख सकते हैं। और इसकी आगे जो रीज़न लिखेंगे वो लिखेंगे जी ये कॉमन है, ये कॉमन है। अब नेक्स्ट बात, ये तो हमारे पास एक साइड होगी। अब हम इसकी नेक्स्ट टू साइड्स को देखते हैं। तो ये ओ बी आपको नज़र आ रहा है, ये ओ बी एक ट्राइंगल का और ओ सी दूसरी ट्राइंगल का, ये दोनों भी तो आपस में कांग्रुएंट है। रीज़न क्या है, रेडियल सेगमेंट्स हैं ये जी, या रेडिया ऑफ द सेम सर्कल हैं। तो ये रेडियस नज़र आ रहा है आपको कि ये भी एक रेडियस की इक्वल है और ये भी रेडियस की इक्वल है, होगा यहाँ रेडिया ऑफ द सेम रेडियल सेगमेंट हम इसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी ओ बी इज़
हम लिखते हैं जी ओ बी इज कांग्रुएंट टू ओ सी, और इसकी जो हमने रीजन लिखनी है, हमने लिखना है रेडियल सेगमेंट्स, रेडियल सेगमेंट्स। तो अब नेक्स्ट एक चीज रह गई, अगर हमारे पास तीन चीजें, एक ट्रायंगल की और तीन चीजें दूसरी ट्रायंगल की कांग्रुएंट आ जाएंगी तो ट्रायंगल ऑटोमेटिकली कांग्रुएंट हो जाएगी। तो यहाँ आपको मैं एक छोटी सी चीज बताऊं, ये आपको नजर आ रहा होगा ए बी ओ, तो आप अगर बी एंगल बी को देख रहे हैं, मेंशन करना चाहें यहाँ, तो ये एंगल ए बी ओ अगर आप लिखेंगे तो ये देखेंगे वाला जो एंगल है ये ए सी ओ के इक्वल आता है, कांग्रुएंट है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन कि कहते हैं कि ऐसे दोनों एंगल्स राइट एंगल पे होंगे, क्यों कि टेंजेंट जो सर्कल पे ड्रा हो रहा है वो एक्चुअली इट इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट एट एनी पॉइंट। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है ये रेडियल सेगमेंट जो है हमारे पास इसके परपेंडिकुलर है। इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए बी ओ इज कांग्रुएंट टू एंगल ए सी ओ, और ये दोनों जो हैं जी 90 डिग्री हैं, और हम इसके लिए रीज़न लिख लेंगे जी कि ये राइट एंगल्स हैं, ये राइट एंगल्स हैं। तो ये देखें जी हमारे पास तीनों जो दो साइड्स और एक एंगल हमारे पास सॉल्व हो गया, और ऑटोमेटिकली हम वैसे भी हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट चूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी, और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स, और इसके आगे लिखेंगे इसकी रीजन, हाइपोटेन्यूज साइड इज कांग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज साइड या हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट। तो अब जब देखें जी दोनों ट्रायंगल्स हमने कांग्रुएंट कर दी, ये वाली ट्रायंगल और ये दोनों, तो इसका मतलब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कांग्रुएंट होगी। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में क्या होगी, कांग्रुएंट हो गई। जैसे ये वाली साइड इसी के कांग्रुएंट, ये साइड इसके कांग्रुएंट, तो ये वाली साइड इसके कांग्रुएंट। तो हम कह सकते हैं जी कि मेजरमेंट ए बी इज कांग्रुएंट टू मेजरमेंट ए सी, और इसकी रीजन आप क्या लिखेंगे, इसकी रीजन आप लिखेंगे जी corresponding sides of congruent triangles। तो ये देखें जी हमने अपना जो प्रूव करना था वो भी हमने प्रूव कर लिया कि मेजरमेंट ए बी इज कांग्रुएंट टू मेजरमेंट ए सी। उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम भी आपको इजी लगा होगा। अगर आपको ये थ्योरम इजी लगा है, मेरा मेथड अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मज़ीद नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इसके बाद भी मैं डिफरेंट थ्योरम्स और डिफरेंट मेजर चीज़ें जो हैं पेपर से पहले मैं अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।